फॉरवर्ड ब्लॉक, जहांगीर खान तरीन साहब के घर पे कल एक और इशाइया। उस फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से बड़े दिलचस्प चीजें सुनने को मिली कल रात को, जब एमपीएस चंद टीवी प्रोग्राम में वसीम बदामी साहब के गए, और उसमें यह भी कहा गया कि खबरें जो आई कि नया पार्लिमानी ग्रुप बना दिया गया है और उसके जो सरबराह कौमी असेंबली में है वो राजा रियाज साहब होंगे, जो सूबाई असेंबली में है वो नमानी साहब होंगे, सईद अहमद नवानी साहब। यह कहा गया बजट का बायकॉट कर सकते हैं। यह कहा गया कि हलफ लिया है तमाम ने कि वो जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, जो फैसला जहांगीर तरीन करेंगे उनको कबूल होगा। जो पार्लिमानी सेक्रेटरी ने आपको बता दिया, अगर एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई की गई तो सब लोग मुस्तफी हो जाएंगे। यह तमाम गुफ्तगू कल रात को की गई है। एक बहस शुरू हो गई है कि यह ग्रुप कितना तगड़ा है, कितने लोग हैं, क्या होगा। फैसल बाड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, वफाकी वजीर, वो हमारे साथ रहेंगे प्रोग्राम में। सॉरी, माफी चाहता हूं, यह आदत पै गई ना, सब वजीर कह के सेनेटर, उन्होंने करेक्ट किया कि वो अब सेनेटर हैं, वफाकी वजीर नहीं है। हमारे साथ शुरू करेंगे ओन चौधरी साहब से। ओन चौधरी साहब की एक हिस्ट्री है इमरान खान साहब के साथ। एक ऐसा वक्त 2012-13 के बाद जिसमें ओन चौधरी साहब उन मौके पर भी, हम बहुत सी तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। ये इमरान खान साहब के निकाह की तस्वीर है जो आप नीचे देख रहे हैं। इसमें भी अगर कोई मौजूद था तो ओन चौधरी और जुल्फी बुखारी साहब मौजूद थे, और कोई सियासी जमात की तरफ से मौजूद नहीं था। ये कुर्बत थी उनकी इमरान खान साहब के साथ। दूसरी, अगर आप तस्वीरें देखें, ये बहुत से सियासतदान या बहुत से लोग जब वजीर हैं, ये इससे पहले अगर इमरान खान साहब से बनीगाला में मुलाकात करनी होती थी पीएम बनने से पहले, तो ओन चौधरी साहब से बात की जाती थी कि इमरान खान साहब से मीटिंग करनी है, और वो मीटिंग अगर वो ऑर्गेनाइज कर दे। हमारे साथ ओन चौधरी साहब मौजूद हैं। ओन चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब पहली दफा टीवी पे आ रहे हैं इस सारे के बाद। सबसे पहले ये बताइए कि आप भी जहांगीर तरीन ग्रुप में मौजूद हैं, आप भी उन खानों का हिस्सा रहे हैं, आप क्यों तरीन साहब की तरफ चले गए? काशिफ भाई शुक्रिया, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि मेरा जहांगीर साहब से जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ सियासी ताल्लुक़ नहीं है। सियासी ताल्लुक़ बाद में है, सबसे पहले मेरा उनसे एक फ़ैमिली का ताल्लुक़ है, और जो ऐसे रिश्ते होते हैं वो पहले होते हैं और सियासत बाद में होती है। सर, आपका तो इमरान खान साहब के साथ जो ताल्लुक़ है, अगर उनकी शादी में सिर्फ जुल्फी बुखारी के साथ दूसरा आदमी जो शायद मेरे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप गवाह भी है उनकी शायद उनके निकाह के? जी जी। तो अब ये भी जाती ताल्लुक है, ये भी तो सियासी ताल्लुक नहीं रहा ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको ऑन करता हूँ, और मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। देखें, मैं 2013 में एज ए पॉलिटिकल सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ इमरान खान साहब का, और 2014 में धरना आया, और धरने पे हमारी जो मैनेजमेंट थी वो थोड़ी उसमें मिसमैनेज हुआ चीज़ों को। तरीन साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि आपको मैं कुछ जिम्मेदारियाँ देना चाहता हूँ, तो आप ये करेंगे? मैंने कहा जी हाजिर हैं। और मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि तरीन साहब बीमार हैं और मुल्क से बाहर थे, इलाज से वापस आए हैं, और मैंने देखा कि जिस तरह डिटर्मिनेशन से वो दिन रात काम कर रहे हैं और धरने पे भी मौजूद हैं और बीमार भी हैं, लेकिन उनकी मैनेजमेंट स्किल्स को देखकर उनसे सीखा। और हमारा ये हाल था कि 2014 के धरने की रात हमारे लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, हमारे लोग सड़क पे थे, और टीवी पे शायद आपको याद होगा काशिफ भाई कि हमारी बड़ी उस पर क्रिटिसिज्म आया, और उसके बाद फिर हमारी मैनेजमेंट जो है सारी तरीन साहब ने संभाली धरने की। और मुझे आज ये एज अ अदना कारकुन ऑफ पीटीआई मुझे ये फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे कुछ ऐसे लोग थे वहाँ पे जिन्होंने वहाँ सड़कें तक धोई, और वो अपने लोगों के लिए, क्योंकि हमारे लोगों ने वहाँ पे धरने पे सोना था, उनको रहने के लिए वहाँ जगह बना के दी। तो मैं अपने आप को इस जद्दोजहद का हिस्सा समझता हूँ और फ़ख्र करता हूँ, और इमरान खान साहब का लेकिन आप इमरान खान साहब के अब अदना सिपाही नहीं रहे, अब आप जहांगीर तरीन साहब के सिपाही हैं। देखिए, मैं अपना लीडर इमरान खान मेरे लीडर हैं,
मैं तरीन साहब के ग्रुप में हूँ। तरीन साहब के ग्रुप में ये जो लोग हैं, मैं दो चीज़ें वजाहत कर दूँ आपके सामने। तरीन साहब देखें, ये फिनोमिनल चीज़ है कि सब लोग ये कहते हैं कि हम बेलौस तरीन साहब के साथ खड़े हैं, और आपको ये पता है कि तरीन साहब को के पास देने के लिए तो इनके लिए कुछ नहीं है, वो तो खुद एक डिस्क्वालीफाइड हैं, और ये सब लोग बेलौस उनके लिए खड़े हैं, उनकी सपोर्ट में खड़े हैं, उनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक बात है। अरबपतियों के पास वैसे एक बात सर ऑन साहब, अरबपतियों के पास देने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि देने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी आपने कल हलफ लिया, ये बात नजीर चौहान साहब ने, अगर आप कहेंगे मैं सुना भी देता हूं आपको, वसीम अदामी के प्रोग्राम में कही है कि बाकायदा तमाम अरकान ने हलफ दिया है कि हम जहांगीर तरीन के साथ रहेंगे। सो आप इमरान खान साहब के सिपाही नहीं रहे, आप जहांगीर तरीन सिपाही साहब के सिपाही। काशिफ भाई, मैं दो चीजें आपको वजाहत कर दूं, ये हलफ की नौबत क्या आई, क्योंकि अब मुझे आपको सारी बात बतानी है। हमारा कल जो अशाइया था, जिस पे हमने अपनी सब दोस्तों की एक बैठक रखी और सब ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, और सब ने, हमारे कुछ सूबाई असम्बली के मेंबरान ने वहाँ पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है हमारे हलकों में। और हमारे सब मेंबरान की ये राय थी कि हमें सूबाई असम्बली में अपना एक नुमाइंदा बनाना है, किसी को जो हमारी नुमाइंदगी करेगा और हमारे दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगा। बिल्कुल वहाँ पे हमने हल्फ लिया, हमने अपने नुमाइंदे को अनाउंस किया। सईद अकबर निवानी साहब हमारे नुमाइंदे हैं और वो हमें हमारी नुमाइंदगी करेंगे। हमारे सर नुमाइंदगी किस तरह करेंगे? आप कहते हैं, एक तरफ कहते हैं तरीन साहब ने कहा जी हमारा कोई पार्लिमानी ग्रुप नहीं है, फिर नुमाइंदगी किस बात की करेंगे वो आपकी? या तो आप फैसला कर लें कि आपका अलहदा ग्रुप है, क्योंकि नजीर चौहान साहब ने तो कल कह दिया कि हमारा एक अलहदा ग्रुप है। पहले ये बता दें ग्रुप है या कौमी असेंबली में भी है और सूबाई असेंबली में भी है? बिल्कुल है, पहले दिन से है ये ग्रुप। ये जहांगीर तरीन साहब की सपोर्ट में ग्रुप है। ये जहांगीर तरीन साहब की सपोर्ट में हर हाल में खड़ा है, उनके साथ खड़े हैं, और उनके साथ जो भी नाइंसाफी होगी उसका हम डट के मुकाबला करेंगे। अलहदा नशिस्तों में बैठ, एक चीज का जवाब दे दें, अलहदा नशिस्तों में बैठेंगे आप कौमी असेंबली में, आप और सूबाई असेंबली में? नहीं, इसका बिल्कुल डिसाइड नहीं हुआ। हमारा सिर्फ हमने जो नुमाइंदा अपना अनाउंस किए हैं, वो सिर्फ हमारे लोगों की जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी नुमाइंदगी करेंगे। किस चीज और पे? उनकी किस फोरम पे ब्रदर, किस फोरम पे करेंगे? क्योंकि अगर आप तहरीके इंसाफ में हैं तो फिर ये फोरम तो आपका पार्टी का फोरम है, अगर किसके साथ जाती होती है। असेंबली तो वो फोरम नहीं है। काशिफ भाई, असेंबली के फोरम पे वो बिल्कुल इनको हाईलाइट करेंगे, इनकी प्रॉब्लम्स को, और हमारे जो लोग हैं जिनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है उनको ये श्योरिटी दी जाए कि उनको ऐसा उनके साथ बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंडली, मैं जो आपको जो मेन चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने FIR देखी है कि तरीन साहब की जो ऊपर FIRs हैं उनमें शुगर का कहीं जिक्र तक नहीं है, ठीक है जी। हाँ, लेकिन ये बात तो इमरान खान साहब को बताई गई। आपको याद होगा एक आपका पूरा ग्रुप इमरान खान साहब के सामने गया था, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, जब राजा रियाज साहब ने सारी बात कर ली, लोगों ने अपनी बात कर ली, इमरान खान साहब ने उनको ये कहा, क्योंकि मैं शुगर से ज्यादा अब आपकी स्ट्रैटेजी पे बात करना चाहूंगा। इमरान खान साहब ने उन सबको कहा कि तरीन साहब के कहने पे सूबाई वजीर लगा खुराक का, तरीन साहब के कहने पे कौमी वफाकी वजीर लगा खुराक का, और उन्होंने ये भी कहा कि तरीन साहब मेरे जार थे एग्रीकल्चर के, ज़राअत के, जो तरीन ने कहा मैंने किया। और 26 रुपए ऊपर चली गई चीनी, जिसका मतलब 130 अरब रुपए का फायदा उठाया चीनी माफिया ने। लेकिन गन्ना भी तो ऊपर गया ना, लेकिन गन्ना भी तो ऊपर गया ना काशिफ भाई। देखें, मैं कोई टेक्निकल आदमी तो हूं नहीं काशिफ भाई इस चीज में, लेकिन मैं आपको पॉलिटिकल चीजों पे मैं आ सकता हूं। मुझे प्लीज टाइम दें, आपकी मेहरबानी। हाँ, आपने शुगर पे की बात की है, मैं तो आपको ये भी बता दूं, मुझे तरीन साहब ने खुद बताया था कि 10 रुपए ऊपर जाए तो 2.5 रुपए कीमत चीनी की बढ़ जाती है। ये तो टेक्निकल बात है, फिर उस टेक्निकल छोड़ देते हैं, सियासी बात करते हैं। जी मैं प्लीज आपसे दो अर्ज करना चाह रहा हूँ, मेरी अर्ज सुन लें प्लीज। जी। लेकिन जहांगीर तरीन साहब की जो खिदमात हैं पार्टी के लिए, उन पर कोई क्वेश्चन है? जहांगीर तरीन साहब हर उस मौके पे इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे जब इमरान खान साहब को अपने लॉयल दोस्तों की जरूरत थी। कोई ऐसा इवेंट ऐसा नहीं जिस पे जहांगीर तरीन साहब नहीं खड़े रहे। हमारा 2016 का लॉकडाउन, 2018 में आपका एक इलेक्शन सेल बनता है हमारा, उस पर किसी को कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको बिठाया जा सके। तरीन साहब वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने उस इलेक्शन सेल को ऑपरेशनल किया,
अरबाब शहजाद साहब को सिलेक्शन सेल में बिठाया एज ए इंचार्ज, अल्लाह ने हमें रिजल्ट दिया, अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल ठीक। और चौधरी साहब, द ओनली प्रॉब्लम के इज स्वीप इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन मेरे सियासत के वाहिद दोस्त हैं और ये मेरा बड़ा मुश्किल है मेरे लिए फैसला करना, तो ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं ये कवर होती हैं, ही अंडरस्टैंड्स जब वो बात करते हैं। मैं यही तो अर्ज करता हूं आकाशी भाई, मैं यही तो अर्ज करता हूं कि अपने मुखलिस लॉयल दोस्तों को पहचाने, अपने उन दोस्तों को पहचाने जो आपके बुरे वक्त के साथी हैं। ये जो बैग बनाकर बैठे हुए हैं आपकी खुशामद करने के लिए, इन्होंने जैसे ही गर्म हवा का झोंका आया इन्होंने भाग जाना है, इन्होंने भाग जाना है, रह जाना है गर्म हवा के झोंके में। तो सर आप सारे भाग रहे हैं, वो तो खाली वो थोड़ी है, आपको जरा सा झोंका है, आप सारा झोंका पहला आपकी तरफ आया है और आप सारे भाग गए। अब हम भागे नहीं, हम तो पार्टी का हिस्सा हैं, हम तहरीक इंसाफ में हैं, हम तहरीक इंसाफ हमारी पार्टी है, इमरान खान हमारे लीडर हैं। सर आप अपनी पार्टी एक सवाल का क्लियर कर दें, जहांगीर तरीन आपके लीडर हैं या इमरान खान लीडर हैं? क्योंकि जो लीडर होगा, आप पुश कम्स टू शव, आपको ये फैसला करना पड़ेगा मुश्किल वक्त में, आप तरीन साहब के साथ खड़े हैं या इमरान खान साहब के साथ? काशिफ भाई आप इसको कंट्रोवर्शियल देखिए बात जो है, हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, जहांगीर तरीन साहब भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, हमारा एक ग्रुप है तहरीक इंसाफ में, हम तरीन साहब की सपोर्ट में ये ग्रुप है, हम तरीन साहब के ग्रुप में हैं, हम नहीं चाहते कि उनके साथ कोई नाइंसाफी हो, हमारे ग्रुप के लोग की सबकी लॉयल्टीज तरीके से बिल्कुल ठीक है। लेकिन चौधरी साहब आपको पता है कि अनकरीब एक वक्त आएगा जब आपको दोनों में से किसी एक का फैसला करना पड़ेगा, या इमरान खान या जहांगीर तरीन साहब, ये आप बात जानते हैं। आपको और मुझे फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने का अभी तो कोई जरूरत नहीं है ना सर। ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन पर करनी है, ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी ग्रुप बना है। हमें देखें, हमें करंटली देखें काशिफ भाई, करंटली देखें जो करंट सिनेरियो है, हमारे जो पार्टी में ऐसे लोगों ने जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को मिसगाइड किया जाता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को 22 चीजें दिखाई जाती हैं, 22 पिक्चर दिखाई जाती है। सर कौन दिखा रहा है ये बता दें? शहजाद अकबर साहब का कह रहे हैं या आजम खान साहब का कह रहे हैं? सर मैं किसी का नाम नहीं लेता सर, लेकिन 26 रुपए की चीनी की कीमत बढ़ी है, इसमें बायस तो नहीं हो सकता, इसमें कोई लेकिन वो तो फैक्ट है ना जी, फैक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तरीन साहब अपनी इंक्वायरी भुगत रहे हैं, तरीन साहब इंक्वायरी भुगत रहे हैं। अली जफर साहब को आर्बिट्रेटर के लिए मुंतखब किया गया, वो तरीन साहब की भी सुन रहे हैं, उनके ऑफिस के लोगों से सारी डिटेल्स ले ली उन्होंने, और इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा आपके सामने आ जाएगा। तो फिर आप रिपोर्ट का इंतजार कर लेते, कल आपको पार्लिमानी ग्रुप बनाने की जरूरत क्या थी? आपने तो रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया। मैं अर्ज करता हूं, मैंने आपको अर्ज की है कि हमने कल जो इशाया दिया, हमारी जो कल की बैठक थी, हमारे लोगों ने वहां पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि हम लोग बैठे हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती, हमें पंजाब में पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। हमारे लोगों ने कई बार हमारे लोगों ने कई बार वहां पर सीएम ऑफिस में राब्ता करके उनसे टाइम लेने की कोशिश की, जो कि नहीं दिया गया। ये पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा घर है, हमें अपने पॉलिटिकल लोगों को संभालना है, हमें अपने पॉलिटिकल लोगों को लुक आफ्टर करना है। लोग अवाम से वोट लेकर आए हैं, ये लोग कल अपने हलकों में जाकर क्या जवाब देंगे? ठीक, हमें मैं देखें, मैं पार्टी का कारकुन हूं, मैं अपने भाई का हल्का भी संभालता हूं, मेरा भाई लेकिन एक चीज का चौधरी साहब आपने फैसला कर लिया है कि आप पार्टी के नहीं, तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं है, आप इमरान खान के कारकुन नहीं है, आप जहांगीर तरीन साहब के कारकुन। ये तो फैसला, ये तो सॉरी आप जहांगीर तरीन साहब के कारकुन है, आप तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं है। बिकॉज आपको जब पोजीशन लेनी पड़ी है, आप तहरीक इंसाफ या प्राइम मिनिस्टर के साथ पोजीशन नहीं ली, आपने जहांगीर तरीन साहब के साथ पोजीशन लिया। सो एटलीस्ट जो नजर आ रहा है उसको एडमिट तो कर लें। जब तहरीक इंसाफ का हम हिस्सा हैं, तहरीक इंसाफ के लिए हम अपनी हर कोशिश करेंगे, तहरीक इंसाफ में जद्दोजहद करेंगे, तहरीक इंसाफ में रहेंगे, तहरीक इंसाफ से हम अपना हक लेंगे, तहरीक इंसाफ में कल अगर तहरीक इंसाफ की तरफ से फर्ज करें कोई कार्रवाई होती है, तरीन साहब को अरेस्ट कर लिया जाता, फिर भी तहरीक इंसाफ में रहेंगे? हम तरीन साहब देखें, तरीन साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है तो तरीन साहब को जो भी उनके लीगल प्रोसीजर होगा उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और हम लेकिन अभी क्यों ग्रुप बनाया बॉस? अगर आपने लीगल प्रोसीजर्स ही फॉलो करने तो आपने ग्रुप क्यों बनाया हुआ है? देखें आपके लाइक माइंडेड लोग, ये लोग तरीन साहब की हिमायत में खड़े हैं। तरीन साहब, हम लोग कोई ये पीटीआई के खिलाफ साजिश करने तो नहीं खड़े हुए,
हम तो कह रहे हैं कि हम पीटीआई का हिस्सा हैं। लेकिन आप हम एक बात PTI का जवाब शामिल देते नहीं हैं चौधरी साहब इमरान- कि आप अगर तरीन साहब को अरेस्ट किया जाता है, उनके खिलाफ रेफरेंसेस बनाए जाते हैं, तो आप तरीन साहब के साथ पार्टी को छोड़ देंगे और तरीन साहब के साथ खड़े होंगे या पार्टी के साथ खड़े रहेंगे? मैं देखें, मैं अपनी ज़ाती राय पे मैं अपना व्यू दे सकता हूँ। तहरीक इंसाफ के साथ हम लॉयल हैं, हम जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े रहेंगे। तरीन साहब के जो लीगल प्रोसीजर होगा वो फॉलो कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन साहब ऑलरेडी सारी इन्वेस्टिगेशंस, सारी इंक्वायरीज भुगत रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास जितनी डिटेल्स थी, जितनी उनकी इस बिज़नेस के बारे में उनसे पूछा गया है, उन्होंने सारी डिटेल्स दे दी हैं। उन्होंने अपने आप को सुरखरू करना है इंशाल्लाह, और आपके सामने होगा कि वो सुरखरू होंगे। हमारे ये लोग जो तहरीक इंसाफ में हैं, जो जहांगीर तरीन साहब की सपोर्ट में खड़े हैं, सर वो वैसे जहांगीर एक तरीन ट्वीट साहब कर के दें साथ अगर इजाजत दें नाइंसाफ- ऑन चौधरी साहब। फैसल वाडा साहब आपने ट्वीट किया, जी, आई स्टैंड विद इमरान खान। Do I say that? मुझे बताने की लेकिन जरूरत है। आज सारे वफाकी वुज़रा की तरफ से एक ट्वीट आया है, आई एम असद उमर, आई स्टैंड विद इमरान खान। सर ये आई सर ये एम शाह ट्वीट- महमूद कुरैशी, सर आई ये स्टैंड विद। ट्वीट- सर सुन लें, आप कह रहे हैं आई सर- आई सर- एम ऑन चौधरी एंड आई स्टैंड विद जहांगीर तरीन, दैट्स द डिफरेंस। प्लीज ये कंफ्यूज I- तो ना करें लोगों को यार ये बात करके। देखें कंफ्यूजन क्या है। जब मैं खुद कह रहा हूं कि हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, तो ट्वीट करने से मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इन लोगों को सर्टिफिकेट मिला है इमरान खान साहब से जिन्होंने ट्वीट किया है, ठीक है। हम आपके सामने ऑन एयर बैठ के मैं ये कह रहा हूं कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, लेकिन मैं जहांगीर तरीन के साथ खड़ा हूं, उनकी सपोर्ट में खड़ा हूं। उनके साथ नाइंसाफी होगी, हम अपनी आवाज उठाएंगे, हम उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। हाँ, जो बात रही हमारी लॉयल्टीज पे, अगर आज भी शक है तो क्या हमने इनसे सर्टिफिकेट लेना है एक ट्वीट करके कि हमें यह सर्टिफिकेट दे दें, वी स्टैंड विद इमरान खान? अगर We आप are आई still स्टैंड with विद Imran जहांगीर Khan. तरीन We वाला are सर्टिफिकेट PTI. है तो आई स्टैंड विद इमरान खान वाला भी सर्टिफिकेट है। बहुत शुक्रिया ऑन चौधरी साहब, आप कहते हैं हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ। इफेक्टिवली लग ऐसे रहा है कि सब जहांगीर तरीन साहब